सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। और आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल इन नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग सीखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड को सही तरीके से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और कुछ और ट्रिक्स के बारे में विद एग्जांपल्स। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो बच्चे, नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में हर बार इसमें से नियर अबाउट 6 to 8 और 9 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसमें एमसीक्यू भी इंक्लूड है और लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो जब भी आपके पास नेशनल इनकम का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन में कहीं पर भी मेथड का नेम गिवन नहीं होता है, और ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है कि हमें कौन से मेथड से सॉल्व करना है। और हमें पता है कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड की, राइट। और इस मेथड को आइडेंटिफाई करना बहुत इजी है। अगर क्वेश्चन में PFCE इट मींस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अगर गिवन है, GFCE यानी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और फोर्थ है X माइनस M यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर क्वेश्चन में ये टर्म्स हैं, इट मींस वहां पर एक्सपेंडिचर मेथड ही होगा। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं इसको सॉल्व करने की प्रोसेस के लिए। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्वेश्चन में NIT, NFIA इन दो को फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो सबसे पहले NIT और NFIA, NIT मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स और NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और NIT कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो क्वेश्चन में फाइंड आउट कीजिए कि अगर NIT डायरेक्ट गिवन है देन इनकी कोई जरूरत नहीं है, और अगर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज दोनों में से या कोई एक भी गिवन है देन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट NIT, राइट। सेकंड स्टेप NFIA, ये क्या होता है? फीफा माइनस फीटा। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक टर्म है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन को कहा जाता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, और एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास यही टर्म गिवन होती है। इज दैट क्लियर? नाउ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करेंगे GDCF, इट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और जब हम लोग थ्योरी के टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि GDCF ही एक ऐसी टर्म है जो कि न्यूमेरिकल में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो इसको अच्छी तरह से सीख लीजिए। तो इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं? दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक हमें पता है ये क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, राइट। अब इसमें से जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल है, इट इज एक्चुअली ग्रॉस एसेट। और अगर एग्जाम में आपके पास ग्रॉस की जगह दिया हुआ है नेट, इट मींस नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, देन इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड करके कन्वर्ट कर देंगे किसमें? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल में, एंड देन we will calculate GDCF. Is that clear? Now comes to the step number 3. तो स्टेप नंबर 3 में हम इन सभी कंपोनेंट्स को ऐड करके हम कैलकुलेट करते हैं GDP at MP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सो नाउ वी हैव फाइनल स्टेप। अब इसके बाद आपसे जो भी एग्रीगेट पूछा हुआ है, अगर आपसे पूछा जाता है नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का एग्रीगेट क्या होता है? NNP at FC। सो GDP at MP यानी कि इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें? यहां पर। तो ग्रॉस में से अगर डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ग्रॉस किसमें कन्वर्ट होता है? नेट में। देन डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है किसमें? नेशनल में। तो प्लस NFIA, राइट। एंड फाइनली मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस NIT। सो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं
नेशनल इनकम या उसके किसी भी एग्रीगेट को बाय एक्सपेंडिचर मेथड। और बच्चों इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि आपको आपके क्वेश्चन पर स्टेप मार्किंग की जाती है। तो अगर इस पूरे क्वेश्चन को आप अगर सिंगल इक्वेशन में सॉल्व करते हैं और बाय द वे इक्वेशन अगर गलत होती है यू विल गेट नथिंग, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को इस तरह से स्टेप्स में करेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट सम मार्क्स। बट हाउएवर आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका पूरा आंसर सही हो, क्योंकि मेथड बहुत इजी है। इज दैट क्लियर? सो नाउ लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल जिसको हम लोग करेंगे इसी प्रोसेस से, राइट? सो स्टूडेंट्स लेट अस टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी इसमें एलिमेंट्स गिवन हैं उनके बेसिस पे आपको यह सर्च करना होता है कि इसमें मेथड कौन सा अप्लाई होगा। नाउ वी हैव GFC, इट मींस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ वी हैव PFC, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो इट इज वेरी क्लियर कि इसमें यूज होगा एक्सपेंडिचर मेथड। इज दैट क्लियर? नाउ सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर मेथड का एग्रीगेट है, हमें पता है GDP at MP। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? और इसके कंपोनेंट्स है PFCE प्लस GFCE प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस X माइनस M, राइट? और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कुछ वैल्यूज होती हैं जो आपको चाहिए होती है, दैट इज NFIA, राइट? और NFIA का फॉर्मूला क्या होता है, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा गिवन है 20 एंड फीटा गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दैट इज 40। इट मींस रिजल्ट इज माइनस 20। सो वी हैव कैलकुलेट फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वैल्यू जो हमें चाहिए होती है दैट इज NIT, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस subsidies, right? Again find the values in the question. NIT direct given नहीं है, we have indirect tax 55 minus subsidies 25 and we got 30, right? Next है depreciation। डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं, यानी कि फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन, दैट इज डेप्रिसिएशन एंड इट इज 20। एग्रीगेट्स को इंटरचेंज करने के लिए जो रिक्वायर्ड वैल्यूज है NFIA, NIT एंड डेप्रिसिएशन, वी हैव ऑल दीज 3 वैल्यूज, राइट? नाउ GDCF हमें चाहिए ये। सो फाइंड आउट इन द क्वेश्चन कि GDCF गिवन है या इससे कोई रिलेटेड टर्म गिवन है। वी हैव नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इट मींस we have NDCF, right? So we are required gross and we have given net। तो आपको करना है क्या है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। नेट में अगर डेप्रिसिएशन को ऐड कर दें देन वी गॉट ग्रॉस वैल्यू। सो NDCF was 150 and depreciation is 20, then we got 70। Is that clear? So now we can calculate GDP at MP. PFC it was given 500, GFC it is given 250, GDCF we have calculated, and X minus M कहा जाता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो एक्सपोर्ट इज 60 एंड इंपोर्ट इज 80। So now we get 500 plus 250 plus 170 and plus minus 20, then we got 900. It is GDP at MP. Now we are to calculate national income, और national income का aggregate we know that NNP at FC
तो हमारे पास है जीडीपी एट एमपी। अब करेंगे इसको इंटरचेंज, ग्रॉस से नेट में जाएंगे। उसके लिए क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन माइनस, डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में तो प्लस NFIA, एमपी को कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, इट मींस माइनस NIT। So we have GDP at MP 900 minus depreciation is given 20 plus NFIA we have already calculated minus 20 and minus NIT is 30. So remember students, जितनी भी अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज हैं तो उनको हमेशा ब्रैकेट में लिखिए, सीधे माइनस मत करना, राइट? So is 90 minus 20 minus 20 minus 30, it means 830. So this is NNP at FC. या क्वेश्चन में अगर इसके अलावा और भी कोई एग्रीगेट पूछा जाता है then we can calculate it. Is that clear? So let us take another example for expenditure method. We have given GFCE 500, change in stock 350, consumption of fixed capital 50, import 150, PFC means private final consumption expenditure 900, net fixed capital formation 750, subsidies 50, net property income and profits from rest of the world, right? This is minus 60 and indirect taxes 200. First of all, we will calculate NIT, and NIT is equal to indirect tax minus subsidy. Indirect tax we have given 200 minus subsidies are given 50, it means 150. Next term we are to calculate NFIA. बच्चों हमेशा इसी सीक्वेंस में ही क्वेश्चन सॉल्व करो। NFIA, नेट प्रॉपर्टी इनकम एंड प्रॉफिट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इससे NFI को ये भी कहते हैं, नेट प्रॉपर्टी इनकम एंड प्रॉफिट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इट मींस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी कुछ हमारे पास आ रहा है दैट विल बी अ पार्ट ऑफ NFIA. सो इट इज माइनस 60 एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन को क्या बोलते हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज 50. सो हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट होते हैं PFCE प्लस GFCE, इट मींस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्लस X माइनस M, राइट? और इनके एग्रीगेट का सम होता है GDP एट MP. गॉट इट? नाउ वी हैव गिवन PFC very clearly, GFC 500, X minus M, we have given import, right? So again हमारे पास एक ही टर्म है जो है GDCF. GDCF it means gross domestic capital formation. अगर ये क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है then first of all calculate this one. हमारे पास है net fixed capital formation, net fixed capital formation. तो we have net fixed capital formation, जबकि यहां पर टर्म क्या होती है, ग्रॉस. इट मींस नेट में we will have to add depreciation, right? So fixed capital formation किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रॉस में, प्लस चेंज इन स्टॉक, right? Or change in stock we have given. Got it? So net fixed capital formation it was 750, depreciation was 50 and plus change in stock it is given as 350, right? So we will have 1150. Is that clear? Now we have all the values. GDP at MP, PFC it is 900, GFC again it is given 500, GDCF it means gross domestic capital formation और इसे हमने कैलकुलेट किया दैट इज 1150.
right? And plus x minus n. बच्चों एक्सपोर्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, टेक इट एज 0 एंड माइनस इंपोर्ट 150. ऑलवेज रिमेंबर, डोंट यूज एनी शॉर्टकट्स. जो वैल्यूज जहां पर प्लेस करनी है उनको बिल्कुल वैसे ही लिखिए. Right? So this is what we got. So we get 2500. Is that clear? अब इसके बाद अगर आपको कोई भी एग्रीगेट निकालना है, फिलहाल वी आर टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का एग्रीगेट होता है NNP एट SC, GDP एट MP, ग्रॉस को कन्वर्ट करेंगे नेट में, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन. डोमेस्टिक से इसमें जाएंगे तो प्लस NFIA, एंड MP को कन्वर्ट करना है फिक्स्ड कॉस्ट में, इट मीन्स माइनस NIT. राइट? सो GDP एट MP वी हैव कैलकुलेटेड 2500 माइनस डेप्रिसिएशन इज 50 प्लस NFIA है माइनस 60. सो राइट इट इन ब्रैकेट, इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा कीजिए. राइट? माइनस 60 and minus NIT, it is 150. So 2500 minus 50 minus 60 minus 150, and that's we get 2240. Is that clear? इन इंटरचेंजेबिलिटी फैक्टर्स से हम किसी भी एग्रीगेट को कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट? सो स्टूडेंट्स, These are the examples. इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन राइट इन इट योर कमेंट सेक्शन. कोई भी न्यूमेरिकल है जिसमें आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, देन यू कैन राइट इट. ओके, सो इट इज ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर मेथड. सो स्टूडेंट्स, इफ यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, देन यू कैन शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. See you in next video with a new topic. Stay tuned.